बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी मॉड, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मॉड को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है, बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। मोस्ट टाइम रिपीटेड वैल्यू in the data is called mod। किसी डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होने वाली जो वैल्यू होती है उसे आप मॉड बोलते हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन है यही इसका फार्मूला है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ अनग्रुप डाटा लिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इनका मोड बताना है। पहला पार्ट है, इसमें आपने देखना है कि डाटा में आपके पास वैल्यूज़ दी है 20, 30, 40, 40, 50, 60। आप देखें कि 40 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही हो, 2 से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही हो। सिर्फ 40 जो है वो 2 मरतबा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, दो मरतबा। तो इस डाटा का जो मोड है वो 40 है। फिर आगे अगर आप चलते हैं, इस डाटा में आप देखें 11 एक मरतबा यहाँ है, एक मरतबा यहाँ पर, 2 मरतबा हो गया। फिर इसमें 12 सिर्फ एक मरतबा है, 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 मरतबा हो गया। 14 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 14 जो है तीन मरतबा रिपीट हो रहा है। आल दो के यहाँ पर 13 और 11 भी 2 मरतबा रिपीट हुए हैं, लेकिन 14 की जो फ्रिक्वेंसी है रिपीट होने की वो ज़्यादा है, वो 3 मरतबा है। तो इस डाटा का जो मोड होगा वो 14 है। नेक्स्ट यहाँ पर 80 है, फिर 80 है 2 मरतबा, फिर ये 80 3 मरतबा, फिर 89 है, 89 सिर्फ एक मरतबा, इसको छोड़ दें। 90 है, एक मरतबा, इसको छोड़ दें। फिर 95 है, 95 है, 95 है, ये भी 3 मरतबा है। तो अब इस डाटा में ये 80 और 95 जो हैं ये दोनों 3 मरतबा रिपीट हो रहे हैं बाकी वैल्यूज़ की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इस डाटा के 2 मोड हैं, दोनों चूँकि 3 मरतबा रिपीट हो रहे हैं, 80 और 95, ये दोनों ही इसके मोड हैं। आगे है डाटा में 1, फिर 11, फिर 111, फिर टेट्रा 1 अप टू सोन। इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसमें नंबर सिर्फ सेम लेने का मकसद ये था कि सम टाइम कोई बच्चा ऐसा समझता है कि शायद ये 1 जो है ना 2 मरतबा रिपीट हो गया, फिर 3 मरतबा रिपीट हो गया, तो वो समझे कि शायद इस तरह ये 1 इसका मोड हो गया। ऐसा नहीं है, ये नंबर लैलज हैं सारे। तो यहाँ पर इसका मोड कोई नहीं है। देयर इज़ नो मोड, देयर इज़ नो मोड। अच्छा, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ई जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर सम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं। यहाँ पर देखें जी, 11 जो है वो कितनी मरतबा, 2 मरतबा। 22 है कितनी मरतबा, 2 मरतबा। 33 जो है वो भी 2 मरतबा। 44 जो है वो भी 2 मरतबा। हर वैल्यू 2 मरतबा है। तो अब बताएं कि इस डाटा का जो मोड है वो आप क्या कहेंगे कि ये सारी ही वैल्यूज इसका मोड है, 11, 22, 33, 44? नहीं जी, इस डाटा का भी कोई मोड नहीं है। देर इज़ नो मोड, देर इज़ नो मोड। क्यों इसका कोई मोड नहीं है? बिकॉज आप ये देखें कि मोड की डेफिनेशन है मोस्ट टाइम रिपीटेड वैल्यू। जब डाटा में तमाम वैल्यूज़ की फ्रिक्वेंसी एक जैसी हो, ठीक है, तो फिर उस डाटा का कोई मोड नहीं होता, चाहे वो 2 मरतबा रिपीट हो रही है, 3 मरतबा। बिकॉज यहाँ पर हर वैल्यू की जो फ्रिक्वेंसी है, बिकॉज एवरी वैल्यू इन डाटा सेट has the same frequency, has the same frequency, that's why दिस डाटा है नो मोड। इसका कोई मोड नहीं होगा, ठीक है। तो मोड में ये है कि आपके पास मोस्ट टाइम रिपीटेड वैल्यू देखनी है। जैसे यहाँ पर सी पार्ट में या बी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो बी पार्ट में हालांकि दूसरी वैल्यू रिपीट तो हो रही है, 11 भी 2 मरतबा आया और
14 आ गया लेकिन 3 मरतबा, तो 14 की फ्रिक्वेंसी चूँकि चेंज हो गई बाकी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में, वो 3 मरतबा है। दैट्स व्हाई 14 का जो मोड है वो यहाँ मोड जो है वो यहाँ पर 14 है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पर आपने देखा इन 5 एग्जांपल में कि आपके पास ये पॉसिबल है कि एक डाटा का कोई भी मोड ना हो, फिर एक डाटा का सिर्फ एक मोड हो, फिर एक डाटा का 2 मोड हो, ठीक है? और इस तरह ये भी पॉसिबल है कि एक डाटा के 3 या 4 मोड भी हो सकते हैं। अब उनको इन डाटा को कहते क्या हैं? उन डिस्ट्रीब्यूशन के या उन डाटा के ख़ास स्पेसिफिक नाम होते हैं। वो ये होता है जी, इफ़ if a distribution if a distribution has a single mode या यूनिक मोड, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मोड हो, then that distribution is called यूनिमॉडल। तो उसे आप फिर यूनिमॉडल बोलते हैं। इसी तरह ही अब मैं सारी मुकम्मल कंप्लीट नहीं लिख रहा। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड हो, इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 मोड्स, तो उसे फिर बोलते हैं कॉल्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड बाई मॉडल। उसे आप फिर बाई मॉडल बोलते हैं। और अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 या 3 से ज़्यादा मोड हो, डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 3 और मोर देन 3 मोड्स, मोर देन 3 मोड्स, 3 या 3 से ज़्यादा मोड रखती हो, देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड मल्टी मॉडल। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप मल्टी मॉडल बोलते हैं। ठीक है जी, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। अच्छा, अब इसके बाद किसी डिस्क्रीट डाटा के लिए मोड किस तरह निकालते हैं। यहाँ पर ये एक मेरे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं जिसमें जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो आप काउंट कर सकते हैं स्पेसिफिकली हर फ्रिक्वेंसी के ऑपोजिट, या सिंपल आप कह सकते हैं आम अल्फाज में कि वो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है वो होल नंबर की फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हैं, वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कहीं पर भी ब्लैक कार्ड की वैल्यू 3.5 नहीं है कि 3.5 ब्लैक कार्ड है। ठीक है ना? तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इसका मोड निकालना है। तो इन अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज अ वैल्यू विच हैव द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो आप यहाँ पर देखें कि किस किस जगह पर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 12। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी है? 12 है। तो इसके ऑपोजिट जो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड हैं ये जो है ना इसका मोड है, द मोड इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपोजिट इसके ये फ्रिक्वेंसी 12 है, ये 12 जो है वो नहीं होगा मोड। इसके ऑपोजिट जो एक्स की वैल्यू है उसे आपने मोड देना है। अब उसके बाद जनाब मोहतरम आपके पास मोड का ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या होता है। अच्छा जी, मोड का मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको ग्रुप डाटा के लिए। मोड जो होता है जी वो आपके पास है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये जो फार्मूला है ये आपका है जी शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक में। मिराजुद्दीन मिर्ज़ा साहब की जो बुक है उसमें भी ये फार्मूला इसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो सिंबल लिखे हैं ज़रा उनका मतलब समझ लेते हैं कि क्या 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 चीज़ है यहाँ पर, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पर सब मैंने लिखा Fm। Fm कहलाता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। आपके पास जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम होगा उसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड Fm। F1 का मतलब है और ये जिस क्लास में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, द क्लास कंटेन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी contain maximum frequency
इज कॉल्ड मॉडल क्लास, उस क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं, इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अब जो F1 है ना, ये आपकी जो उस मॉडल क्लास के ऊपर वाली जो प्रोसीडिंग क्लास होगी ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग क्लास देन मॉडल क्लास। F2 जो है वो है फ्रिक्वेंसी फॉलोड बाय मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है ना, मॉडल क्लास जो होगी ना, उसके आगे जो होगी ना क्लास, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे आप F2 डिनोट करते हैं। अब मुरादिन मिर्ज़ा साहब की जो बुक है उसमें इसी सिंबल्स को इस तरह नोट किया जाता है, मोड का फार्मूला वहाँ पर वो लिखते हैं इस तरह, ये एक्स कैप से नोट करते हैं, फार्मूला है L प्लस FM माइनस, वो F1 नहीं लिखते, वो लिखते हैं जी FM माइनस 1, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग क्लास, FM से पीछे वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो। और नीचे लिखते हैं FM माइनस F1 की जगह FM माइनस 1 प्लस FM माइनस 2, सॉरी FM प्लस 1, सॉरी FM माइनस 2 नहीं, FM प्लस 1, FM प्लस 1 इंटू H। एक्चुअली होता ये है कि ये आपके पास ना टोटल 3 फ्रिक्वेंसी हैं, आपके पास फ्रिक्वेंसी अगर 3 है ना, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो इसके ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो FM माइनस 1 है, इसके नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो है FM प्लस 1। या इसी को अगर चौधरी साहब की बुक में देखें तो इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F1 है और इसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को लेते हैं F2। सही है। अच्छा, इसी तरह ये मोड के फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप देखें इन द डिनोमिनेटर ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, FM प्लस FM, तो डिनोमिनेटर कैन आल्सो बी रिटन एज 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1। तो नीचे बजाय 4 टर्म्स के आप ये भी 3 टर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने मोड निकालने के लिए हमें सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री यानी क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक डाटा है 3.46 क्वेश्चन है, कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लोड इन द शॉर्ट टर्म्स सपोर्टेड बाय सर्टेन केबल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी। मैक्सिमम लोड, ये क्लासेस आपको दी हुई हैं, आप देख लें कि यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं ये क्लास बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ क्लासेस हैं। क्लासेस की पहचान, क्लास बाउंड्री की पहचान ये होती है कि आप जानते हैं ये वाले नंबर सेम होने चाहिए। 10.2 है, यहाँ पर 10.3 है, दीज टू नंबर आर डिफरेंट, दिस शोज दैट दिस इज नॉट अ क्लास बाउंड्री। यहाँ पर भी ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर भी ये दोनों डिफरेंट है, हर जगह पर ये दोनों नंबर डिफरेंट है। तो फर्स्टली वी एक क्लास बाउंड्री, सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री अगर आपने बनानी है तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि आपने ये जो नंबर हैं डायगोनली मैंने लिखा है, इन दोनों का निकालते हैं डिफरेंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10.3 में से आप 10.2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.1। इस 0.1 को आप डिवाइड कर लेंगे 2 पर, आंसर आएगा 0.05। इस 0.05 को हर क्लास की जो छोटा नंबर है लोअर नंबर, उसमें से आपने माइनस करना है लोअर क्लास में से 0.05 में से, तो ये आएगा 9.75। और जो बड़ा नंबर है हर क्लास का उसमें ऐड करना है, 10.2 है तो उसमें 0.5 आप ऐड कर लेंगे, 0.05 सॉरी, तो ये आएगा 10.25। तो पहली जो क्लास आपके पास बनेगी, क्लास बाउंड्री जो पहली क्लास बाउंड्री बन जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी इस तरह, 9.75 से लेकर 10.25। अब यही नंबर 10.25 आप अगली क्लास का यहाँ लिख दें और हर अगले नंबर के साथ सिर्फ 5 लगाते जाएं, 10.75। अदरवाइज आप जो टेक्निक है वो टेक्निक असल में यही है, देखो 10.3 में से अगर आप माइनस करेंगे 0.05 को तो आंसर आएगा 10.25, तो वही आएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताया। और 10.7 में अगर आप 0.5 ऐड कर लेते हैं 0.05, दिस बिकम्स 10.75। सो द ट्रिक इज दिस दैट वी विल राइट द सेम नंबर हेयर, आप यहाँ पर सेम नंबर लिखेंगे एंड इंक्रीज दिस नंबर बाय 0.05।
ठीक है। अब इसी को यहाँ पर सेम नंबर को लिखेंगे 10.75 को, और 11.2 के आगे 5 लगा दें, 11.25 हो जाएगा। यही नंबर आप इधर लिखेंगे 11.25, और इसके आगे आप 5 लगा देंगे। यही नंबर आप इधर लिखेंगे 11.75, और इसके आगे 12.25 हो जाएगा। यही 12.25 आप इधर लिखेंगे, इसके आगे 12.75 आ जाएगा। अब आप देखें ये क्लास बाउंड्री बन गई है। अब आप ये देखना है कि आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किधर है और कौन सी है। ये मेरा 17 जो है इस डाटा की सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। दिस इज़ माई FM, ये मेरा FM है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इसके ऊपर वाली जो है वो फ्रिक्वेंसी F1 है, इसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी मेरी F2 है। अब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के सामने जो क्लास बाउंड्री है वो देखें कौन सी है, वो ये बनती है क्लास बाउंड्री। ये क्लास है मेरी। तो इस क्लास में जो छोटा नंबर है 10.75, ये मेरा L है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर मतलब चल गई हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना है हेयर द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 17 which is corresponding to ये किस क्लास पे कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास, ये क्लास थी आपकी 10.75 से लेकर 11.25। सो दिस इज़ द मॉडल क्लास, ये मेरी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। अब इस मॉडल क्लास में यहाँ पर जो छोटा नंबर है हेयर द लोअर क्लास बाउंड्री, ये मेरी 10.75, ये मेरा L है। F1 मैं आपको बता चुका हूँ, उसके ऊपर वाला नंबर जो है वो मेरे पास है जी यहाँ पर 12। F2 जो है वो मेरे पास इससे छोटा नंबर है 14, ठीक होगा। तमाम डाटा मेरे पास सामने मौजूद है। इस तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आप, अच्छा जी, अब तमाम वैल्यू बेटा अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अपने फार्मूले में हम पुट कर लेते हैं। तो फार्मूला मेरे पास है मोड का L प्लस FM 17 माइनस F1 12 17 माइनस 12, यही नीचे लिखेंगे, प्लस FM माइनस F2 डेट इज़ 14 इंटू H कितना है, क्लास इंटरवल, हर क्लास में कितना का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर देखें 0.5 का डिफरेंस है। कैसे निकालना है डिफरेंस, 10.8 में से आप 10.3 निकाल लें, किसी दो क्लासेस कंसेक्टिव में से ले लें, यहाँ से निकाल लें, इधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दो कंसेक्टिव नंबरों को माइनस कर लेंगे, ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 आ गया। इन तमाम को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 11.06। ये आंसर ठीक है कि नहीं, ये इस तरह है कि ये सारे का सारा आंसर इस क्लास के अंदर लाई करना चाहिए। तो आप देखें 11.06 लाइज इन दिस क्लास, ठीक है। तो यही हमारी मॉडल क्लास थी। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि शायद आपको कभी देखने को मिले। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी है कुछ इस तरह, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास फ्रिक्वेंसी 17 यहाँ है, 5 यहाँ आ गया, 8 2। अब आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होने की वजह से ये मेरा FM हो जाएगा, ये मेरा इससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी F2 हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्या है, मुझे चाहिए F1 होता है इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी। अब इससे ऊपर देखें क्लास ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर याद रखिएगा जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0 होगी। इसी तरह दोबारा एक केस देखते हैं कि अब मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ नीचे है, ऊपर इस तरह लिख देते हैं फ़र्ज़ करें। अब देखें मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये है 17, ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो गई, दिस इज़ माई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी F1। ये मेरी इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F1 हो गई। अब इसके नीचे मुझे F2 चाहिए था, तो इसके नीचे क्लास ही कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में मेरी जो F2 होगी वो फिर 0 होगी, ठीक है, क्योंकि क्लास ही कोई नहीं है नीचे, तो फ्रिक्वेंसी उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, क्लास ही नहीं बनी, तो फिर F2 यहाँ पर 0 होगा। तो सम टाइम कभी ऐसा केस आ जाए तो फिर इसको इस तरीके से हमने डील करना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मोड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो अच्छी लगी लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।